So students, welcome back to my YouTube channel बेटा। और I request you to please share and subscribe my channel। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और जो लोग गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है बेटा, तो आप लोग मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए। आपको 100% बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभ मिलेगा, आपको बहुत ही एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया है वो आपको YouTube पे कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। मैं जो भी टॉपिक लूँगा वो परफेक्ट, मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक हम यहाँ करेंगे। और जेई के लिए मैं बहुत ही मेहनत करके ट्यूटोरियल बना रहा हूँ बेटा। कंटेंट जो मैंने डेवलप किए हैं पिछले 15 सालों की मेरी मेहनत है, तो आप लोग इसको एडवांटेज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका एडवांटेज लीजिए। तो ये है हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस ट्यूटोरियल का बेटा, वो है टेस्ट। और आज हमारा पहला टेस्ट यहाँ पर है इस टॉपिक को लेकर। लॉगरिथम पे हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं पहले और जो भी हमने प्रैक्टिस करे हैं क्वेश्चंस बेटा, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैंने एक टेस्ट बनाया है। और ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद हमारा सेकंड टेस्ट होगा, पर इस टेस्ट में जो क्राइटेरिया रहेगा बेटा, यू हैव टू स्कोर 75% ऑफ मार्क्स। और विद इन अ ड्यूरेशन, आपने इस टेस्ट को जो अटेम्प्ट करना है बेटा, वो ड्यूरेशन रहेगी आपकी 45 मिनट्स। आपने 45 मिनट्स में इस टेस्ट को आपने अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट करने के बाद आपके सामने एक आंसर की दिखेगी। इस क्वेश्चन पेपर के बाद आपने उस आंसर की से चेक करना है बेटा। और जो भी कॉन्सेप्ट आपका रह जाता है या वीक है, तो आपने उसके बाद मेरे इसी वीडियो में आपने लास्ट में सॉल्यूशंस इसकी हम डिस्कस करेंगे। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस को हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है पहला टेस्ट बेटा, और आपको विद इन 45 मिनट्स में ये टेस्ट करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट टेस्ट। मैं हर क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, इफ हाफ लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग वाई प्लस लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। तो तुम्हारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू वाई या x इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 0 या d है। d जो पार्ट है बेटा उसमें लिखा है x इज इक्वल टू लॉग वाई। d जो पार्ट है उसमें क्या है, x इज इक्वल टू लॉग वाई, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ लॉग x बेस 2, इफ लॉग x बेस 2 बेटा प्लस लॉग x बेस 4 प्लस लॉग x बेस 64 बेटा इज इक्वल टू 5 है, तो हमें x ढूंढना है। थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, इफ a रेस टू द पावर 3 माइनस एक्स इंटू बी रेस टू द पावर 5x इज इक्वल टू a रेस टू द पावर x प्लस 5 इंटू बी रेस टू द पावर 3x। तो तुम्हें वैल्यू बतानी है x लॉग b बाय a की, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हारे पास 4, उसके अंदर से एक ऑप्शन तुम्हें ढूंढना है। चौथा पार्ट है तुम्हें प्रूव करना है, वेरी सिंपल क्लियर है सब कुछ, है ना। इज इक्वल टू जो है बेटा RHS के log 2 के यहाँ पर आपको इक्वल वो प्रूव करना है। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, इफ log a बेस 10 अगर x है, log b बेस 10 y है, तो तुम्हें a इंटू बी ढूंढना है। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव करना है बेटा, शो दैट log a रेस टू द पावर n अपॉन b रेस टू द पावर n प्लस log b रेस टू द पावर n अपॉन c रेस टू द पावर n प्लस log c रेस टू द पावर n अपॉन a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये प्रूव करना है आपने। सेवंथ जो पार्ट है बेटा वो है x इज इक्वल टू 100 की पावर a है, और y क्या है तुम्हारे पास 10,000 है बेटा, वो 10,000 की पावर b है, z इज इक्वल टू 10 की पावर c है। तो एक्सप्रेस तुम्हें जो करना है यहाँ पर वो करना है बेटा log 10 इंटू रूट वाई और होल अपॉन में एक्स स्क्वेयर इंटू जेड क्यूब है बेटा, लॉग के साथ ही है वो पूरी टर्म, लॉग के अंदर है, यानी कि log a अपॉन b की फॉर्म में वो टर्म दे रखी है, उसको तुम्हें एक्सप्रेस करना है abc की फॉर्म में। एट्थ क्वेश्चन जो है, इफ y इज इक्वल टू log x अगर तुम्हारे पास है, तो तुम्हें जो ढूंढना है बेटा, इसको ध्यान से देख लेना, log यहाँ पर फोर्थ रूट है, एक्स स्क्वेयर की फोर्थ रूट है, जैसे 1/3 होती है, स्क्वेयर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, तो यहाँ पर फोर्थ रूट दे रखी है एक्स स्क्वेयर की, बेस 10 है, इन टर्म्स ऑफ y तुम्हें वो ढूंढना है। और नाइन्थ क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है x के लिए। क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन, वैसे RHS में log 3 बेस 10 प्लस 3 log 4 बेस 10, राइट। और 10th जो क्वेश्चन है आपका उसको ध्यान से देख लो, b की पावर 2 है अंदर ब्रैकेट में, और होल पावर है बेटा 5 log x बेस b, ठीक है।
वो तुम्हें बताना है सिंप्लीफाई करके वो किसके इक्वल है। ऑप्शन है तुम्हारे पास 10 की पावर x, x की पावर 4, 10x और x की पावर 10 बेटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट बेटा। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, और मेहनत करो। 75% यहाँ पे टारगेट आपको कम से कम यहाँ पर लाना है, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं तुम्हें आंसर की दिखाता हूँ, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए वीडियो पॉज करके। तो बेटा अब हम इस टेस्ट के जो है सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। और आपने क्या करना है, जो आपने आंसर की हमने देखी थी उसको आपने वेरीफाई कर ही लिया होगा। तो अब आपके जो भी एरर्स हैं बेटा, जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए उसको। और उसको देखने के बाद बेटा आपने क्या करना है, आपने अभी नेक्स्ट टेस्ट नहीं देना, आप थोड़ा सा पिछले के जो कॉन्सेप्ट है बेटा उसको रिवाइज कीजिए। और उसके बाद आपने जो टेस्ट नंबर 2 जो इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसको आपने फिर देना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो है हाफ ठीक है बेटा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं हम फटाफट से कि हम इसको कैसे जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा सिंपल है। एक तो m log n की यहाँ प्रॉपर्टी हमारी लग रही है, देखो m log n, तो यहाँ पर log x की पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ log x की पावर आप हाफ कर लीजिए और यहाँ पर log y की पावर आप हाफ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ प्लस log 2 आप रहने दीजिए, ठीक है। और ये log x प्लस वाई, देखो जो हमारा RHS और LHS है बेटा दोनों की दोनों टर्म हमारी log में होती है, दैट इज log a इज इक्वल टू log b। तो हम क्या करते हैं, सिंपली a इज इक्वल टू b लिख देते हैं, वेरी सिंपल। तो वैसा ही कभी भी आपको वैसे इक्वेशन ऐसे प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, ऐसे कंपेयर करना है LHS को RHS के साथ, है ना। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं हमारे पास क्या है, देखो log a प्लस log b प्लस log c, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, हम लिख सकते हैं log a, ठीक है बेटा, log a इंटू बी और इंटू सी, है ना। तो log a प्लस log b प्लस log c विच इज log a b c विच इज इक्वल टू बेटा log ऑफ x प्लस वाई, वेरी सिंपल। अब हम देख रहे हैं बेटा कि log a इज इक्वल टू log b हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली रूट एक्स वाई, a इज इक्वल टू बी, है ना। तो ये a इज इक्वल टू बी कर दो, सिंपल x प्लस वाई। अब देख रहे हैं हमारे पास दोनों साइड रूट, एक साइड रूट आ रहा है तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, है ना। तो बोथ साइड स्क्वेयर कर दो, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बन गया RHS में, तो ये RHS में आपका बन जाता है, ये बन गया आपका, है ना। तो ये आपका RHS बन जाता है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको आप रूट वाला जो पार्ट है स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, देखो 4xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ से हमारा इसको उधर ले जाओ तो आपका क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy बेटा, ठीक है। तो ये हो गया 4xy। तो यहाँ पर आपका ये कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस 2xy। तो ये वाली जो टर्म आपकी बन जाएगी वो बन जाएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल, है ना। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर हो गया बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 लगा दो आप, है ना। तो दिस इंप्लाइज बेटा कि x इज इक्वल टू वाई, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये क्लियर है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर दिया कितने सिंपल तरीके से, x इज इक्वल टू वाई हमारा आंसर आ गया है। तो बेटा ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का। देखो कैसे उसका एप्लीकेशन हम यहाँ पर करते हैं, फटाफट से हम यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली जब हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का। तो ये हमारा बन जाता है बेटा, ऐसे बन जाएगा हमारा ऑब्वियसली, है ना। तो RHS तो 5 ही रहेगा, ठीक है। log x अपॉन log 2, log x अपॉन log 4 और ऐसे बन गया, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं कि log x हमारा न्यूमरेटर में हमारा कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करो, log x को कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा 1 अपॉन log 2, देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो 1 अपॉन log 4 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। और यहाँ पर क्या है, देखो 1 अपॉन 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 8 16 32 64, 2 की पावर 6 हो गया बेटा। तो 2 की पावर 6 कर दो इज इक्वल टू
5 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या आ जाएगा, देखो अब आ जाएगा हमारा यहाँ पर बेटा 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन 2 log 2 प्लस 1 अपॉन 6 log 2 वेरी सिंपल इज इक्वल टू 5, है ना। तो ये हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई अब यहाँ पर कर लिया है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो नीचे है डिनोमिनेटर में log 2 हमारा कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स बाहर जो है बाहर हमारा क्या आ जाएगा, देखो log x अपॉन log 2 हमारा बाहर आ गया, वेरी सिंपल। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बच गया, ऐसे बच गए सब अंदर हमारे पास, राइट। तो अब हम इसको एलसीएम ले लो, वेरी सिंपल इसी स्टेप पे। तो यहाँ 6 हो गया, तो 6 प्लस 3 प्लस 1 तो 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 अपॉन यहीं पे लिख लेते हैं हम 10/6। तो हमारा अंदर क्या पार्ट आ गया बेटा, हमारा यहाँ पे अंदर पार्ट आता था 10/6, या इसको काट देते हैं हम 2 3 6 और 2 5 10, वेरी सिंपल। तो यहाँ हो गया देखो log x अपॉन log 2, तो हमारा क्या बन गया बेटा log x अपॉन log 2, और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है देखो इंटू 5/3 बन रहा है ना, तो इज इक्वल टू 5 है। तो इसको इससे कैंसिल कर दो, ये 3 उधर चला जाएगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो log x अपॉन log 2 और इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, यहाँ 3 हो गया, वेरी सिंपल, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो log x इज इक्वल टू 3 log 2, और ये क्या बन गया हमारा log 2 की पावर 3, है ना। क्यों, क्योंकि हमें log a इज इक्वल टू log b कंपेयर करना है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हम log a इज इक्वल टू log b, दिस इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर आ गया है, राइट बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसका सोल्यूशन। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी पे थोड़ा फोकस करना है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास देखो a और b हमारे पास LHS RHS दोनों साइड है, तो हम क्या करेंगे बेटा a को इकट्ठा कर लो, b को इकट्ठा कर लो, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पर देखो क्या स्टेप लेते हैं, पहला स्टेप हम क्या कर लेते हैं बेटा कि इसको हम ऐसे लिख लेंगे, a की पावर क्या है 3 - x, और इसको ऐसे ले आओ, ठीक है बेटा। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे a ऊपर चला जाएगा, a की पावर जो है ऑब्वियसली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स में, है ना। तो -x + 5 हो जाएगा, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर ऐसे ही b की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 3x - 5x हो जाएगी, विच इज b की पावर कितनी हो गई यहाँ पर -2x हो गई, वेरी सिंपल। ऐसे यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं -2x बन रहा है और -5 बन रहा है। तो -5 + 3 -2, तो यहाँ पे जो बचेगा बेटा वो बचेगा -2 और -2x इज इक्वल टू b की पावर -2x। तो सिंपल है, ऑब्वियसली देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पूरे में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंपली इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉजिटिव कर दो इसको, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, सिंपल, है ना, एज इट इज। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं फर्दर, हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसमें x वाले पार्ट को इकट्ठा कर लो। दैट मीन्स देखो ये पार्ट मेरा क्या बन रहा है, देखो a² इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 2x, ये एक्सपोनेंट्स है बेटा, एक्सपोनेंट्स का एप्लीकेशन है यहाँ पर बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखो a² इंटू a की पावर 2x हमने यहाँ पर लिख दिया है बेटा। तो अब हम इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, a और b वाला जो पार्ट है बेटा उसको हम इकट्ठा यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली देखो a² इज इक्वल टू b की पावर 2x और a की पावर 2x, सिंपल। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या आ जाएगा, a², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली देखो b/a की होल पावर, इसको हम लिख सकते हैं x, और बाहर हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना। हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x को, है ना, क्योंकि 2x आ रहा है हमारा बोथ साइड, तो 2 × x 2x हो गया। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि a² है और यहाँ पर इसका पूरा स्क्वायर है, तो कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा a इज इक्वल टू b/a की होल पावर x, वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स का एप्लीकेशन ज्यादा है, और इस लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हम करेंगे बेटा लॉग लगा देंगे बोथ साइड, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे बेटा, बोथ साइड आप लॉग लगा दो, दैट मीन्स log a इज इक्वल टू log ऑफ b/a की पावर कितनी हो गई, x हो गई। तो यहाँ log m की पावर m क्या बना बेटा, n log m। तो हमें क्या पूछा गया था, देखो हमें यही पूछा है कि x log
बी बाय ए आपका क्या है, तो एक्स लॉग बी बाय हमारा कितना है, लॉग ए के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया लॉग ए। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इस टेस्ट का। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रूविंग का है, हमारा जिसमें लॉग 2 प्रूव करना है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पीड का भी आपको ध्यान रखना है। आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको मल्टीप्लीकेशन करते हुए क्या यहाँ पर सावधानी, दैट मीन्स प्रिकॉशन आपने लेना है सो दैट आपका क्वेश्चन और ज्यादा लेंथी ना हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं m log n यहाँ पर हर एक में लगा हुआ है, तो m log n क्या होगा बेटा, log m की पावर n हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 7 और 9 की पावर 7 ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, log 25 log m की पावर n, ठीक है बेटा। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, log 81 की पावर 3 और 80 की पावर 3। वेरी सिंपल, ठीक है। अभी हम एलएचएस को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा log a माइनस log b आप यहाँ पे लगाओ पहले वाले में, ठीक है। तो log a माइनस log b, देखो यहाँ पर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये रेसिप्रोकल हो जाएगी चीजें। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 24 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 25 का स्क्वायर। वेरी सिंपल, है ना। और यहाँ पर देखो प्लस लगा है तो इसको हम यही क्या है, इनटू कर देंगे एज इट इज टर्म के साथ। तो हम यहाँ पर 81 का क्यूब अपॉन 80 का क्यूब यहाँ लिख लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्लियर आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाई, m log n की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है और यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी और लगाई है विच इज log a माइनस log b और log a प्लस log b की। तो यहाँ पर हमारी देख रहे हो 3 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हमारे पास जो बचता है, सिंपली हमने क्या करना है, हमने यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हुए आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे हमें चाहता है एक्सपेंशन, हमें प्रोडक्ट नहीं करना है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट नहीं करना है। और हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे कौन से फैक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं। वेरी सिंपल, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट कर दिया तो हमारा जो है क्वेश्चन बेटा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पे 24 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर इसको 8 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। वेरी सिंपल। और यहाँ 25 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा ऑब्वियसली। और यहाँ 81 का क्यूब का मतलब है 9 की पावर कितना हो गया, 9 की पावर 6 हो गया। वेरी सिंपल। 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10 80 हो गया। तो 8 की पावर 3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली 8 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। वेरी सिंपल, सो दैट हमें चीजें क्लियर हो जाए कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमेशा ध्यान रखिए, तो इस पॉइंट को आपने नोटिस करना है बेटा, इंपॉर्टेंट ये स्टेप है हमारा, ठीक है। तो आपने कभी भी मल्टीप्लीकेशन वो नहीं करना है कि मल्टीप्लाई आप कर रहे हो वहां पर बैठ के, ठीक है। तो आपने ऐसे करके इसको फैक्टर बना लीजिए ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए क्या कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो 9 की पावर 7 या 10 की, पहले हम ले लेते हैं 10 की पावर 7 और यहाँ पर 10 की पावर 3 है। तो यहाँ पे 10 की पावर कितना बच जाएगा बेटा, 10 की पावर 4 हमारा यहाँ पर बच जाएगा। या हम इसको लिख लेते हैं 10 की पावर 7 माइनस 10 की पावर, आपके लिए, ठीक है। अब देखो 9 की पावर 6 है और यहाँ 9 की पावर 7 है, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस 6, है ना, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो 8 की पावर 2, यहाँ 8 की पावर 3 है। तो ऐसा कर लेते हैं इसको, नीचे जो है, नीचे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 की पावर, देखो बेटा कितना आ जाएगा, 8 की पावर हो गया 3 माइनस 2, है ना, सिंपल है। तो और क्या बचा, देखो 5 की पावर 4 बच रहा है, इसको एज इट इज अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। और यहाँ पर और क्या बचा बेटा, 3 की पावर 2 दैट इज 9 हो गया ऑब्वियसली। 3 की पावर 2 कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, वो हमने हमने कर लिया है। तो हमारे पास आई थिंक सारी की सारी टर्म हमने यहाँ पर यूज कर ली है। और अब हम देखेंगे कि हमारा और क्या पार्ट यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है बेटा। तो यहाँ बच गया बेटा 10 की पावर कितना हो गया, यहाँ 10 की पावर 4 हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इंटू 9 और यहाँ पर क्या है बेटा 9 है यहाँ पर, है ना। तो 9 की पावर ये 9 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखो इंटू 8 की पावर कितना बन रहा है, 8 की पावर है 3 माइनस 2 1, एक ही बनेगा ऑब्वियसली। और यहाँ 5 की पावर 4 है हमारे पास। क्लियर है सबको बेटा। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करा और कुछ नहीं करना बेटा, आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना और कुछ यहाँ पर हमने कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगानी है, बस सिंपल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे बेटा, log 10 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। और अपॉन में क्या है बेटा, 8 है, 8 की पावर कितना हो गया, 8 की पावर हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 5 की पावर 4 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 4 में से 3 चला गया। तो हमारे पास देखो क्या बच रहा है यहाँ पर, log 2 4 माइनस 3 कर दो आपको समझाने के लिए। तो यहाँ क्या बचा बेटा, log 2 बच गया विच इज इक्वल टू योर RHS। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4।
तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो हमारी बिल्कुल बेसिक जो प्रॉपर्टी है बेटा वो हमारी लगी हुई। क्यों हमने ए बी ढूंढना है ऑब्वियसली, तो ए इंटू बी क्या लॉगरिथम में तो है नहीं, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में लॉग में ए बी है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, लॉग को एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लो, जो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी जहाँ से हमने स्टार्ट करा था बेटा। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि इसको बेसिकली लॉग ए बेस 10 है बेटा इज इक्वल टू एक्स है। तो दिस इंप्लाइज ए कितना हो गया बेटा 10 की पावर x हो गया एक्सपोनेंट में है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो log b बेस 10 इज इक्वल टू y, सो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 10 की पावर कितना हो गया y हो गया। वेरी सिंपल। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमने a इंटू बी ढूंढना है। तो यहाँ से बेटा a इंटू बी हमारा कितना आ जाएगा, देखो 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y। तो ये क्या बन गया 10 की पावर x प्लस y। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा। सो बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या है, देखो log a प्लस log b प्लस log c। तो सिंपली क्या हो जाएगा log a b c, और हमें प्रूव क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, log a इंटू बी इंटू सी यहाँ पर आप कर दो, वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पर ही क्या बन जाएगा देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही सारी की सारी टर्म। तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया, हमारे यहाँ पर बन गया बेटा log 1, और हमें पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। वेरी सिंपल। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो लॉग में टर्म दे रखी है हमें, इसको इन टर्म्स ऑफ एबीसी हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, उसको लॉग ए अपॉन बी लगा हुआ है तो स्प्लिट करने की उसको कोशिश करो, जितना सिंप्लीफाई होगा उतना आपका क्वेश्चन ईजी होता चला जाएगा। यहाँ पे लॉगरिथम में ये एडवांटेज यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम देखो लॉग ए अपॉन बी यहाँ पर पहले स्टेप में हम यहाँ पे लगा लेते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग रूट वाई, और यहाँ पर है हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पर 10 भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली है ना, log 10। ठीक है, न्यूमरेटर को लिखा है अभी हमने, और माइनस क्या करेंगे बेटा, नीचे वाला पार्ट को माइनस आप कर दो, वेरी सिंपल है ना। तो ये आपका हो गया। तो हमने न्यूमरेटर में क्या लगाया बेटा, log a इंटू बी हमने डायरेक्ट लगा दिया, विच इज log a प्लस log b। ठीक है, log रूट वाई प्लस log 10। तो अब अगला जो पार्ट है हमारा, हम इस पार्ट में क्या लगाते हैं बेटा, उसमें भी हम log a इंटू बी हम यहाँ पे लगा लेते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। तो log 10 की जो वैल्यू होती है वो तो 1 होती है बेसिकली है ना। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं log x स्क्वायर माइनस log z क्यूब। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है ऑब्वियसली है ना। जब हम एक्सपैंड करेंगे तो माइनस 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 है और अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, ये टर्म है ना। इसके अंदर हमने log a प्लस b लगाया है, तो log a इंटू बी log a प्लस log b, तो यहाँ दोनों माइनस हो गए टर्म। तो यहाँ पर log m की पावर n है बेटा, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर आप 1 ही लिख दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x और माइनस 3 log z। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देख रहे थे वो हमारा पूरा सिंप्लीफाई यहाँ पर हो गया है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ सिंपली हमने x y z की वैल्यू को वहां पर फिट कर देना है, वेरी सिंपल। तो x y z की आप वैल्यू यहाँ पर फिट कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या है 100 की पावर a, y की वैल्यू क्या है 10 की पावर 4b। तो यहाँ पर बेटा हम क्या लिखेंगे 10 की पावर आप 4 भी लिख दो, y की वैल्यू है ना, और इसको प्लस 1 और माइनस 2 log x क्या है हमारा 10 की पावर 2 हो जाएगा ऑब्वियसली है ना, 100 की पावर है। तो ये तो log z तो हमारा एज इट इज हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है 10 की पावर c। दोबारा से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि log m की पावर n लगा हुआ है बेटा। तो हमारा क्या बन जाएगा देखो 4b/2 और log 10 प्लस 1 माइनस ये कितना हो गया देखो 4a और log 10 माइनस 3c और log 10 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की हमेशा ध्यान रखो log 10 1 होता है, हमने पीछे भी किया था। क्यों, क्योंकि बेस यहाँ पर क्या है कि 1 नहीं है, तो log बेस 10 है यहाँ पर, तो log a बेस से क्या होता है 1 होता है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमारा log 10 चला जाएगा क्योंकि 1 होगी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा बेटा 2b प्लस 1 माइनस 4a और माइनस 3c। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेटा। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। हमने क्या करना है बेसिकली, जो हमें लॉग में जो टर्म दे रखी है दैट इज 4th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने बोला भी था आपको क्वेश्चन लिखवाते समय कि 4th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो, उस टर्म को हमें y की टर्म में कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो लॉगरिथम में हमें दे रखा है बेटा, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है, या हम ऐसा करते हैं पहले लॉग वाली जो टर्म है हमारी बेटा उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले है ना। जो प्रॉपर्टी अगर हमारी लग रही होगी उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, बेसिकली ये बन रहा है 2/4 x की पावर है ना। तो ये क्या बन गया बेटा log बेस 10 x की पावर कितना हो गया यहाँ पर हाफ हो गया, विच इज हाफ
log x और बेस 10 बेटा। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया हमने, राइट। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको x की वैल्यू बेसिकली हमारे पास देखो अब आगे सिंपल log x बेस 10 किसके बराबर है, y के बराबर है। तो उठा के हमने क्या करना है बेटा, हाफ इंटू वाई कर दो, तो y/2 हमारा यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया। इसके अंदर हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पर कर सकते थे कि x की वैल्यू को उठा के वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते थे। तो हमारा आंसर आ गया है बेटा y/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। तो देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू को ढूंढना है और हमारे पास देख रहे हैं हमारे पास LHS में भी लॉग में टर्म है, RHS में भी लॉग में टर्म है। दैट मीन्स कि हमें उसको सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में कन्वर्ट करो बेटा और उसको कंपेयर कर दो। वेरी सिंपल, log a इज इक्वल टू log b की फॉर्म में इसको बना दो और a इज इक्वल टू b कर दो। उससे हमें x में क्वाड्रेटिक मिल जाती है, व्हाटएवर जो भी हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं और देख लेते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो LHS में हमारे पास क्या है, देखो log a प्लस log b लगा हुआ है, दैट मीन्स log a इंटू log b आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, देखो log a इंटू log b, वेरी सिंपल। यहाँ पर भी आप log a इंटू log b लगा दो और उससे पहले हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ m log n की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा, ऐसे बन गया है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, log 3 इंटू 4 की पावर 3 और बेस 10, है ना। वेरी सिंपल, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको log a इज इक्वल टू log b हो गया, वेरी सिंपल, है ना। बेसिकली देखो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बन गया है बेटा दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर बेस 10 लगा लो, लगा हुआ है तो ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बेटा 3 इंटू 4 की पावर 3, तो log a इज इक्वल टू log b, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर माइनस 4 हो गया, क्योंकि a स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 की पावर 3। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 3 इंटू 4 की पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64 और 64 इंटू 3 बेटा, 4 3 12 6 3 18, 18 और 19, 192 यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192 प्लस 4 विच इज 196। तो यहाँ पर तुम्हारा x कितना हो गया बेटा, प्लस माइनस 14 हो गया, वेरी सिंपल। तो ये तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इस टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बेटा ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है कि बी स्क्वायर है और बाहर है पावर क्या है 5 log x बेस b। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो हमारी सेकंड लास्ट आई थिंक प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है ये। तो हम यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो b की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 5 टू 10 और यहाँ क्या हो गया देखो log x और बेस b, है ना। तो इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, देखो b की पावर यहाँ पर m log n लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो log x की पावर 10 और बेस कितना हो गया b। और अब हमें पता है कि क्या है बेटा, कि a की पावर log x और बेस a, दैट मीन्स कि अगर आपका यहाँ पर बेस और ये पार्ट दोनों सेम है तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स x की पावर 10। ये हमारा आंसर आ गया, वेरी सिंपल। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10 इस टेस्ट का। और आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी और टेस्ट दिया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडवांटेज मिल सके। और जिन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है बेटा, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार के इस ट्यूटोरियल को फॉलो करो, क्योंकि जब इस ट्यूटोरियल का जब एंड आएगा तो एंड में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मेरी mathstudy.in वेबसाइट पर मिलेगा। आप उसको कीजिए, वो काफ़ी एडवांस लेवल का होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर पूरी हो जाती है। इस ट्यूटोरियल को भी बनाएंगे हम और क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इस ट्यूटोरियल में हम वीडियो ऐड करेंगे, डिटेल में पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके पास जो भी क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटिशन में देते हैं आप बहुत ईजिली उसको टैकल कर लोगे बेटा, ठीक है। आप फॉलो करते रहो। और टेस्ट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो टेस्ट नंबर 2 रहेगा। और बेटा जिसके यहाँ पर कॉन्सेप्ट वीक है तो पहले आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद जो टेस्ट नंबर 2 है बेटा हमारा, इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में वो आपको देना है और बहुत ही आपको एडवांटेज मिलेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको लग रहा होगा कि आपका यहाँ पर जो है लेवल वो इंक्रीज करेगा बेटा, वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा और ये डेफिनेटली आपको एडवांटेज देगा ही देगा कंपटीशन में। इसका आप ध्यान रखिए। तो हम बढ़ेंगे बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो पर हम नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम तैयारी करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।